शहीद अंशुमन के पिता का दर्द, बेटे का मेडल लेकर भाग गई मायके बहू। पिछले साल जुलाई में सियाचिन में आग लगने की घटना में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने भारतीय सेना के लिए अगले रिश्तेदार एनओके के नियमों के मानदंडों में बदलाव की मांग की है। एक समाचार चैनल से बात करते हुए रवि प्रताप सिंह और उनकी पत्नी मंजू सिंह ने दावा किया है कि उनके बेटे की मौत के बाद उनकी बहू स्मृति ने उनका घर छोड़ दिया है और अब ज़्यादातर लाभ उठा रही है। श्री सिंह ने कहा कि उनके पास केवल अपने बेटे की एक तस्वीर है जो दीवार पर लगी हुई है। असल में रवि प्रताप सिंह का कहना है कि एनओके के लिए जो मापदंड तय किया गया है वह सही नहीं है। मैंने इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। अंशुमान की पत्नी अब हमारे साथ नहीं रहती हैं। शादी को भी अभी 5 महीने ही हुए थे और कोई बच्चा भी नहीं है। इसके हमारे पास केवल हमारे बेटे की एक तस्वीर है जो दीवार पर एक माला के साथ टंगी हुई है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम चाहते हैं कि एनओके की परिभाषा तय की जाए। ये तय किया जाए कि अगर शहीद की पत्नी परिवार में रहती है तो किस पर कितनी निर्भरता है। कैप्टन सिंह की मां ने कहा वे चाहती हैं कि सरकार एनओके नियमों पर फिर से विचार करे ताकि अन्य माता पिता को परेशानियां न उठानी पड़े। जानकारी के मुताबिक शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सरकार की तरफ से दिए गए कीर्ति चक्र सम्मान को लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गई हैं। मेडल के साथ साथ दस्तावेज में भी दर्ज स्थायी पते को भी बदलवाकर उन्होंने अपने घर गुरदासपुर का करवा दिया है। असल में एनओके का मतलब होता है अगला किस्म का व्यक्ति, नेक्स्ट ऑफ किन। ये सब किसी व्यक्ति के सबसे करीबी रिश्तेदार या कानूनी प्रतिनिधि के लिए इस्तेमाल होता है। सेना के नियमों के मुताबिक अगर सेना में किसी व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है तो एक खास रकम एक्स ग्रेशिया उसके एनओके को दी जाती है। इसे आप बैंक में नामित व्यक्ति यानी कि नॉमिनी के तरह समझ सकते हैं। जब कोई कैडेट या अधिकारी सेना में शामिल होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों के नाम एनओके के तौर पर दर्ज किया जाता है। लेकिन जब वो कैडेट या अधिकारी शादी कर लेता है तो सेना के नियमों के तहत उसके जीवन साथी का नाम उसके माता पिता की जगह एनओके के रूप में दर्ज हो जाता है। जब कोई कैडेट या अधिकारी सेना में शामिल होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों का नाम एनओके में दर्ज किया जाता है। जब उस कैडेट का अधिकारी की शादी हो जाती है तो सेना के नियमों के तहत उस व्यक्ति के माता पिता की बजाय उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार के रूप में दर्ज किया जाता है। बता दें कि कैप्टन सिंह सियाचिन ग्लेशियर इलाके में 26 पंजाब रेजिमेंट में एक मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात थे। 19 जुलाई 2023 को सुबह लगभग 3 बजे भारतीय सेना का गोला बारूद डिपो में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कैप्टन सिंह ने देखा कि एक फाइबर ग्लास का झोपड़ा आग की लपटों में घिर गया है और उन्होंने तुरंत अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए काम किया। उन्होंने 4-5 लोगों को सफलतापूर्वक तो बचा लिया, लेकिन आग जल्दी ही पास के एक कमरे तक फैल गई। कैप्टन सिंह वापस धधकती इमारत में चले गए। अपने प्रयासों के बावजूद भी वे बच नहीं पाए। रवि प्रताप ने बताया कि कैप्टन अंशुमान और स्मृति की शादी के बाद स्मृति उनकी बेटी के साथ नोएडा में रहने लगी। 19 जुलाई 2023 को अंशुमान की जब मौत हुई तब रवि प्रताप ने स्मृति को लखनऊ बुलाया और अंतिम संस्कार के लिए गोरखपुर गए। लेकिन 13वीं के बाद स्मृति वापस गुरदासपुर चली गई। रवि के मुताबिक स्मृति अपनी मां के साथ नोएडा गई और वहां से फोटो एल्बम, कपड़े और अंशुमान की कुछ और चीज़ें लेकर चली गई। 5 जुलाई को कैप्टन अंशुमान को राष्ट्रपति ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इस समारोह में स्मृति और अंशुमान की मां शामिल हुई थी। अंशुमान के पिता ने कहा कि उन्होंने कीर्ति चक्र को छुआ तक नहीं। अंशुमान की मां मंजू सिंह ने बताया कि जब वो इस समारोह से आ रही थी तब उन्होंने कीर्ति चक्र के साथ फोटो खिंचाया। इसके बाद उनकी बहू ने कथित तौर पर उनके हाथ से कीर्ति चक्र ले लिया।